वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज से सीए नवंबर 2020 एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डेट स्टार्ट हो गया है, जो डेट की 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक है। अगर आप इसके अंदर फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे तो आपको लेट फीस देना पड़ेगा, जो कि है 600। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाए हर एक सी स्टूडेंट के लिए नवंबर 20 एग्जामिनेशन के लिए। तो पहले आप गूगल ओपन कर दीजिए। ओके, तो उसके बाद आप सर्च कीजिए आईसीएई एग्ज़ाम। उसके बाद जो टॉप में जो लिंक आएगा आईसीएई एग्ज़ाम, उसमें क्लिक कर दीजिए। उसमें क्लिक करने के बाद जो डेस्कटॉप आपके सामने आ जाएगा आईसीएई एग्ज़ाम का, वहाँ पे जाके नवंबर 20 एग्ज़ाम जो लिखा है उसमें क्लिक कर दीजिए एग्ज़ाम डिटेल्स में। तो उसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, जिस पे राइट साइड में लिखा है फॉर्मेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस फाउंडेशन इंटरमीडिएट आईपीसी और इंटरमीडिएट न्यू। ओके, तो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करने से पहले हमको डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप सीपीडी स्टूडेंट हो, अगर फाउंडेशन स्टूडेंट हो, तो आपको पता होगा कि कैसे हम डिक्लेरेशन फॉर्म पहले डाउनलोड करते हैं और उस डिक्लेरेशन फॉर्म को हम अटेस्टेड करने के बाद आईसीएई को सबमिट करते हैं पोस्टल के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू। तो वैसे ही आप ये जो राइट साइड में है, राइट साइड में आप स्क्रॉल डाउन करके अगर आप फाउंडेशन स्टूडेंट हो और इंटरमीडिएट आईपीसी स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट के भी डिफरेंट कैटेगरीज है, अब जिस भी कैटेगरीज में आते हो वहाँ पे क्लिक करके आप अपने लिए अपना डिक्लेरेशन और जो सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट बाहर करके निकाल के उसमें आप अपना डिटेल्स फिलअप करने के बाद आईसीएई के मेंबर हो और एजुकेशनल हेड हो उनके पास लेके उसको अटेस्टेड भी कर लीजिए। ओके, क्योंकि अगर हम जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एग्ज़ाम फॉर्म तो तब में अगर रिक्वायर्ड होगी तो हम उसको अपलोड करना पड़ेगा डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट को। ओके, तो वहाँ पे आप अपना पीडीएफ जो कि डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर दीजिए, उसको फिलअप कर दीजिए, उसका हार्ड कॉपी निकाल के उसको प्रिंट कर स्कैन करके रखिए अपने पास। जब भी रिक्वायर्ड होगा हम उसको अपलोड करेंगे हमारा ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई में। ओके, तो वहाँ पे बैक कर दीजिए। अब ये जो लॉगिन है उसमें क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास लॉगिन आईडी जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका पासवर्ड खो गया, आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड मार के करके भी आप चेंज कर सकते हैं पासवर्ड। और अगर आप पहली बार इस स्क्रीन को देख रहे हैं, पहली बार इस लिंक पे आए हैं, तो आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन हियर में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट एग्जामिनेशन करना पड़ेगा कि आप कौन सी एग्ज़ाम देने वाले हो, जैसे कि फाइनल ओल्ड, फाइनल न्यू, इंटरमीडिएट आईपीसी ओल्ड और फाउंडेशन। ओके, अब तो सीपीडी नहीं रहा तो फाउंडेशन हो गया है। तो आप स्क्रीन में भी जो भी देख रहे हैं आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, प्राइमरी ईमेल आईडी, ओके, और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद जो छोटा सा बॉक्स है उसमें टिक कर दीजिए। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास लॉगिन आईडी और एक टेम्पोररी पासवर्ड आ जाएगा, उसको आप कहीं पे लिख के रख दीजिए। ओके, उसके बाद आप कंप्लीट योर प्रोफाइल में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ प्रोफाइल डिटेल्स आएगा, जो कि है रजिस्ट्रेशन नंबर का स्टेप 2। वहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा नेम ऑफ कैंडिडेट्स, फादर्स नेम, आपका जेंडर, और जो है डिफरेंटली एबल्ड उसमें नो कर दीजिए अगर आप डिफरेंटली एबल्ड नहीं है। ओके, उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, उसमें आप कुछ सिलेक्ट कर दीजिए, उसके अनुसार सिक्योरिटी आंसर भी आप फिलअप कर दीजिए। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर दे दीजिए और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस भी लिख दीजिए। ओके, एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे जो है परमानेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस टू कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेव डिटेल्स में क्लिक कर दीजिए। वो सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप इस पेज में आ जाएंगे, जहाँ पे आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ सब शो कर रहा होगा।
लेफ्ट हैंड साइड में जो फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं है वो अभी नहीं आएगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, ओके, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप एक पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकल के आपको आईसीआई को देना पड़ेगा, उसमें आपका सिग्नेचर और फोटो भी रखना पड़ेगा। वो सबमिट करने के बाद आईसीआई उसको स्कैन करके जब अगली बार आप अपने लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आएंगे तब यहाँ पे आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आ जाएगा, अभी नहीं आएगा, ओके, क्योंकि अभी हम आईसीआई को कुछ हमारा फ़ोटोज़ और सिग्नेचर सबमिट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑन वेरीफाइड, ओके, आपका जो मेल आईडी और जो फ़ोन नंबर है वो ऑन वेरीफाइड है, तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए वेरीफाई नाउ में। राइट साइड में भी है एक मेल आईडी ऑन वेरीफाई के लिए और एक फ़ोन नंबर ऑन वेरीफाइड के लिए। जहाँ पे चाहिए आप पहले मेल आईडी को वेरीफाई कर दीजिए वहाँ पे क्लिक करके। और अगर अपना मेल आईडी आप चेंज करना चाहते हैं तो जो राइट में ब्लू सर्कल है वहाँ पे क्लिक करके आपका मेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वही मेल आईडी रहे और आप वेरीफाई करना चाहते हैं उसको, तो वहाँ पे क्लिक करके पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसमें क्लिक करने के बाद ये डिस्प्ले आ जाएगा और आप जो भी मेल आईडी दिए हैं उसमें आईसीआई एक कोड सेंड कर देगा, ओके, तो उस कोड को यहाँ पे आके टाइप करना है, ओके, तो टाइप करके आप वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। और अगर आपके पास कोड नहीं गया है तो रीसेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कर दीजिए, ओके। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये जो आईसीआई जो मैसेज कोड सेंड करता है वो डायरेक्ट ना देखा के एक आपका मेल आईडी में चेक करेंगे स्पैम मैसेज, उसमें क्लिक करवे, वहाँ पे भी कभी कभी आ जाता है, वहाँ से आप कोड ला के यहाँ पे डाल सकते हैं। तो कोड डालने के बाद क्लिक कर दीजिए, अभी आपका मेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने में लेट होता है, कोड बाद में आता है, ओके, मोबाइल नंबर अगर वेरीफाई करने में लेट होता है वह कोड बाद में आता है, तो यहाँ पे जो है नॉट नाउ वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अब तक आपका मेल वेरीफाई हो गया है। मोबाइल नंबर आप चाहें तो बाद में वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे होने के बाद आपको ये ऐसे डिस्प्ले करेगा, आपका मेल भी वेरीफाई हो गया है, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है तो हो गया है, वरना बाद में आप कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको राइट साइड में दिखाया होगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर आईपीसी न्यू नवंबर 20 एग्ज़ाम, तो वहाँ पे आप क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी जो आप प्रोफाइल अपना डिटेल्स फिलअप किए थे उसका कुछ दिखाएगा, वहाँ पे चेक कर दे, स्क्रॉल डाउन करके ओके पे प्रेस कर दे। अब सारे फिलअप करने के बाद आपके सामने आ जाएगा एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म, ओके। तो ये है एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको 2020 नवंबर एग्ज़ाम के लिए फिलअप करना है। तो पहले आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पे न्यू सिलेबस लिखा है कि नहीं। उसके बाद आपका मीडियम सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका एग्ज़ाम अप्लाइड, आप कौन से एग्ज़ाम को देने वाले हैं, इंटरमीडिएट ग्रुप 1 और इंटरमीडिएट ग्रुप 2। यहाँ पे हम इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो एक चीज़ याद रखें, अगर आप डायरेक्ट सीपीटी क्लियर करके इंटर ज्वाइन किया है और डायरेक्ट फाउंडेशन क्लियर करके इंटर में एडमिशन किया है तो आपको कोई भी डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, डिक्लेरेशन देना नहीं पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्ट एंट्री में ज्वाइन किया है इंटरमीडिएट में और जो ओल्ड आईपीसी था उसको आप न्यू में कन्वर्ट कर दिए हैं तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ओके। तो जहाँ पे भी डिक्लेरेशन आप प्रिंट आउट बार करके रेडी करके रखते हैं अपने साइड, जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे अपलोड कर देना, ओके। एग्ज़ाम अपलोड के बाद रीजन आपका, अब कौन सी रीजन में आपका सेंटर आता है एग्ज़ाम सेंटर, उसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज कर दिया, ओके। कौन से एग्ज़ाम सेंटर तुम्हारे घर के पास होगा व तुमको आसानी होगा जाने में, वहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। ये सब करने के बाद अगर आप इंटरमीडिएट में कन्वर्सन हुए हैं, ओके, कन्वर्सन और रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ इंटरमीडिएट, अगर आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुए हैं तो उसमें आप चूज कर दीजिए आप सिंगल ग्रुप देने वाले हैं कि ग्रुप 2 देने वाले हैं कि बोथ ग्रुप देने वाले हैं, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कौन सी डेट में आप ज्वाइनिंग किए थे, रजिस्ट्रेशन किए थे, वो डे, मंथ और ईयर भी मेंशन कर दीजिए, ओके। और क्या आएगा ना, कन्वर्सन डेट टू इंटरमीडिएट फ्रॉम इंटरमीडिएट आईपीसी, अगर आप ओल्ड आईपीसी से न्यू आईपीसी में कन्वर्ट किए हैं, ओके। अगर आप सीपीटी थ्रू से आए हैं तो वो हम वहाँ जो ऊपर देखा है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप ओल्ड आईपीसी से न्यू में कन्वर्ट हुए हैं तो इसको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे है एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन कोड,
ये आपको रैंडमली मेंशन करना है और आपको याद रखना है। ओके, जब आपके रिजल्ट आएगा और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आएगा तो ये आपको वहाँ पे ज़रूरत होगी। एंट्रेंस फाउंडेशन, अगर आप सीपीटी और फाउंडेशन क्लियर करके इंटर में ज्वाइन हुए हैं तो वहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए एग्ज़ाम, कौन सी एग्ज़ाम आपने दिया है, कौन सी मंथ में, कौन सी ईयर में, और आपका रोल नंबर क्या था। यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी, आपको एलिजिबिलिटी डिटेल्स देना है, आप सीपीटी और फाउंडेशन क्या क्लियर किया है। ओके, कन्वर्ट टू इंटरमीडिएट फ्रॉम, अगर आप आईपीसी ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट किए हैं तो यहाँ पे चूज़ करना होगा आपको। और अगर आप डायरेक्ट एंट्री में ज्वाइन किए हैं ग्रेजुएशन के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इंटर में ज्वाइन किए हैं तो यहाँ पे आप जो जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं उसमें आप चूज़ कर दीजिए। तो सब चीज़ ख़त्म होने के बाद यहाँ पे नीचे आएगा आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू में क्लिक कर दीजिए। ओके, तो जो भी सीपीटी और फाउंडेशन क्लियर करके डायरेक्ट इंटर में ज्वाइन किया है उसका डिक्लेरेशन ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप डायरेक्ट एंट्री में हैं और ओल्ड आईपीसी को कन्वर्ट करके आए हैं तो आपको जहाँ पे भी डिक्लेरेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा आपका डिक्लेरेशन का प्रिंट आउट। तो उसके बाद आपके सामने एक पीडीएफ आ जाएगा जिसमें सारे डिटेल्स होंगे, आप फिर से चेक कर दीजिए। अगर कुछ एरर है तो यहाँ पे जो बैक टू फॉर्म है वहाँ पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएगा तो आपको ये दिखा होगा जहाँ पे फी डिटेल्स है, जहाँ पे आपको लिखा दिखाएगी 2700 रुपीज़ पेमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे टिक कर दीजिए, उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिए। ओके, फाइनल सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट के लिए पूछेगा तो वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे पेमेंट के लिए डिफरेंट वेज है, जैसे कि पेटीएम होगा, भीम यूपीआई होगा, डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, नेट बैंकिंग होगा, जो भी आपको सूटेबल है वहाँ उसी सोर्स में आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट होने के बाद यहाँ पे शो करेगा योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। ओके, तो वहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए डाउनलोड पीडीएफ पे। डाउनलोड पीडीएफ में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ आ जाएगा, जिस पीडीएफ में आपको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकालनी पड़ेगी। उसमें अगर आप कहीं पे भी फ़ोटो आपको देना पड़ेगा तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना होगा। और आपके जो प्रिंसिपल्स है उन और जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है और आईसीए के मेंबर है उनसे जाके आपको वहाँ पे अटेस्टेड करना पड़ेगा, उनका सिग्नेचर लेना पड़ेगा, उनका सील जो स्टाम्प है वहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद उस पीडीएफ फॉर्म को और जो प्रिंट आउट निकलने के बाद जो A4 पेपर के साइज है उसको आप एक एनवलप में बिना फोल्ड किए, ओके, एक बड़ा सा एनवलप लेके बिना फोल्ड किए उस एनवलप के ऊपर आपको ये लिखना पड़ेगा जो भी आपको स्क्रीन में शो कर रहा है वहाँ सब लिखना पड़ेगा। और किस एड्रेस में भेजना है वहाँ भी आपको शो कर रहा है स्क्रीन पे। और आपका जो नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और डिटेल्स फिलअप कर देना है। बिना फोल्ड किए उस फॉर्म को आपको एक बड़ा सा एनवलप में डाल के स्पीड पोस्ट में आईसीआई के जो गिवन एड्रेस है उसमें भेज देना पड़ेगा। ओके, तो ये था सीए नवंबर 2020 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए कैसे हम ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने देखा। ओके, फाउंडेशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे वो भी वीडियो में अपलोड करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।